प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से कृपानुभूति अंक से भगवान शंकर की सेवा का पूजा का फल। अगर हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं प्रतिदिन तो उसका कितना अच्छा फल प्राप्त होता है, इसके बारे में आप ये पूरी सच्ची घटना सुनिए जिसको जयदीप सिंह जी ने लिख के भेजा है। घटना लगभग आज से 25 वर्ष पूर्व की है। तब गांवों में मिट्टी के बने कच्चे मकान होते थे। एक बार बादल फटने और ज़्यादा वर्षा के कारण मेरे ननिहाल के गांव के समीप बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई और गांव के 90% मकान उसकी चपेट में आकर मलबे के ढेर में बदल गए। ये घटना इतनी तेज और आकस्मिक घटी थी कि लोग सिर्फ अपने प्राण ही लेकर घरों से निकल सके। लोगों को घर गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दबा रह गया। मतलब जो मकान गिर गए, पानी में सारा सामान मिट्टी में सब दब गया। अब लोग जब नदी का पानी का स्तर घटा तो लोग अपने अपने घर भी लौटने लगे। इसी बाढ़ में गांव के रिश्ते से मेरे मामा लगने वाले श्री संत कुमार सिंह जी का भी मकान मलबे में बदल गया था। उनके पिताजी की मृत्यु मेरे जन्म से भी 1 वर्ष पूर्व हो गई थी और मामा जी की लगभग उस समय उम्र 10 वर्ष की रही होगी। पिताजी उनकी पुलिस सेवा से रिटायर हुए थे और गांव में उनकी टिकैत नाम से प्रसिद्धि थी। अब नानी जी को पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब कोई पैरवी करने वाला नहीं था क्योंकि मामा तो उस समय शायद 10 ही वर्ष के थे। खैर, घर में और लोगों ने, मामा जी ने भी सब बक्से संदूक सब तलाशे, लेकिन कोई कागज पत्तर हाथ ही नहीं आया। मामा जी शंकर जी के बचपन से भक्त रहे हैं। वे गांव के शिवालय में नित्य प्रति पूजा और मंदिर की सफाई करते थे। कई अखंड रामायण होता तो वो जरूर उसमें शामिल होते। बाढ़ आए और घर गिरे, 6 महीने बीत चुके थे। उसी समय की एक घटना है कि बाढ़ में मलबा बने अपने घर के निर्माण के हेतु लोग अपने अपने जगह में फिर से घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय मैं भी गांव गया हुआ था। मैंने उन्हें खुदाई कराते देखकर हंसते हुए कहा, मामा जी, हड़प्पा की खुदाई हो रही है क्या? मामा जी ने कहा, खुदाई क्या भैया, मैं सोच रहा हूँ एक आध कमरा पक्का बनवा लूँ। कब तक मैं टेंट तंबू में रहूँगा? अभी कुशल क्षेम की बातें हो रही थी कि एक मजदूर फावड़ा चला रहा था, खुदाई कर रहा था। एक फावड़ा लोहे की जैसे किसी चीज़ में टकरा गया। तो वो फिर जब वो टकराया तो धीरे धीरे से खुदाई हुई, और जब धीरे से खुदाई हुई उस जगह की तो एक बक्सा मिला। अचानक मेरी नज़र उसमें एक पुराने से कागज़ पर पड़ी। मैंने उसे निकाल देखा तो पता चला कि वे तो नाना जी के रिटायरमेंट का आदेश था जो जिला उन्नाव के एसपी कार्यालय से निर्गत हुआ था। अचानक इतना बड़ा प्रमाण पत्र देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो लगे। मामा जी कहने लगे, ये बक्सा तो मैंने भी कई बार देखा था, तुमने भी पर देखा था, पर इसमें कभी कुछ अंदर इस तरह की चीज़ नहीं मिली। अब घर भी गिरे 6 महीना हो चुका है। इस बक्से में रखे कपड़े सड़ गए हैं, फिर भी ये कागज़ कैसे सुरक्षित बचा है? मतलब जो बक्से के अंदर कपड़े थे, पानी पहुंच गया होगा तो वो कपड़े बक्से के अंदर के सड़ गए। अब आप भक्तों ये समझिए कि भगवान शंकर जी की कृपा से वो कागज़ नहीं सड़ा। सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता। तो फिर मैंने मामा जी से कहा, मामा जी, ये आपके द्वारा की गई शंकर जी की सेवा पूजा का फल है। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों ने भी मेरी बात की सराहना किया और मामा जी की शिव भक्ति की सराहना की। बाद में उसी कागज़ के आधार पर मामा जी की माता जी यानी नानी जी के नाम की पेंशन बन गई। जो 30 साल से रुकी पेंशन थी वह भी प्राप्त हो गई। आज उनका मामा जी का एक लड़का मिलिट्री में है। गांव और शहर दोनों जगह पक्के मकान हैं। ये सब भगवान सदाशिव की कृपा से ही संभव है। धन्य भगवान शिव और धन्य उनकी कृपा। प्रिय भक्तों, भगवान की कभी भी पूजा सेवा व्यर्थ नहीं जाती है।
आज नहीं तो कल हमको इसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। भगवान हमारे बारे में सब जानते हैं। बोलिए जय श्री राम।